गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी न्यूज़ आती है, जो भी पॉइंट्स आते हैं, आपको वो हम समझाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो आज जो पॉइंट्स है वो 9 जन से 15 जन तक के पॉइंट्स आज हमारे सामने हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने क्या दी हुई है। तो आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो है उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड 2023 में आपका जो है 70th प्रवासी आपका भारतीय दिवस आपका जो है मनाया गया है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में वापस आए थे। एंड इसी डेट को 9 जैन को जो गवर्नमेंट है उसको भारतीय प्रवासी दिवस मनाती है। एंड यहाँ पे जो है इंदौर में इसका आयोजन हुआ है, मध्य प्रदेश में इसका इस बार का जो है आयोजन किया गया है। The 70th Pravasi Bharati Divas 2023 will take place in January in Indore. Every year on the 9th of Jan, the Pravasi Bharati Divas holidays are observed to honor the contribution of the Indian community living abroad who contributes to the growth of India. आपको पता है जो विदेशी आपके बाहर विदेशों में रहते हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो वहाँ पे आपका जो वहाँ पे जो हमारे इंडियंस मौजूद हैं वो पैसा भी भेजते हैं अपने फैमिलीज़ को, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी आपका जो कंट्री में डेवलपमेंट आपका विकास थोड़ा सा देखने को वहाँ पे पैसा आता है, तो उससे विकास होता है। तो उनका भी योगदान है इंडिया को बनाने में, इंडिया को आगे बढ़ाने में, चीज़ों का जो आपके आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, तो उनको भी हम सम्मान देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए। और गांधी जी जो थे, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका गए थे, आपका 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। एंड 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में वापस आ गए थे। तो वो 9 जन जो डेट है उसी को हम मनाते हैं, गांधी जी के उसके याद, उनके यादगार के रूप में मनाते हैं। दिया भी है, देखो यहाँ पे दिया है आपको। Additionally, it honors Gandhiji's journey back to India from South Africa on the 9th of Jan 1915। ये आपको गांधी जी जो थे इंडिया में वापस आ गए थे 9th of Jan 1915 को। Since 2015, its structure has changed to recognize Pravasi Bharati Divas once every 2 years and to organize Pravasi Bharati Divas conference with involvement from the policy maker. आई थिंक टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गए थे, तो आपको पता है कभी भी मशीन में कोई भी दिक्कत आ सकती है ना। तो हमें अपने क्या है खुद से तैयार होना चाहिए, खुद से आगे बढ़ना चाहिए, मशीन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कभी कोई दिक्कत है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 2023 का। एंड कहाँ पे मनाया गया है इस साल? आपका जो है आपका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंदौर में आपका जो है आयोजन किया गया है। एंड कौन सी डेट को मनाया जाता है? 9 जैन को मनाते हैं। एंड 1950 में गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, उनकी याद में हम मनाते हैं। एंड 2015 के बाद से इसको 2-2 सालों में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। 2015 से जो है जो इसको आयोजन है वो 2 ईयर्स के बाद आपका किया जाता है। इसको जो हम मनाते हैं 2-2 सालों के गैप पे इसको आपका मनाते हैं। ये 2015 से किया है। जो भी विदेशी आपके लोग बाहर मौजूद हैं इंडिया के, वो उनके सम्मान में मनाते हैं ताकि उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के योगदान में, तो उनका जो हम थैंक यू कह सकते हैं कि उनको आभार कहें, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी देश में इंडिया में आए। Indian origin मनप्रीत मोनिका सिंह सॉन इन एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएस। यूएस में आपकी फर्स्ट फीमेल सिख जज बन गई हैं, मोनिका मैम जो है बन गई हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। एंड वो आपका एक बड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है। यूएस में जाके जज बन जाना है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पहली आपकी फीमेल आपकी जो है सिख जज बनी है वो, तो अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे समझते हैं, आप तो इंडिया में ही, आप और हम तो इंडिया में जज बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ना। इंडिया में ही जज बनना बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। समझते हैं क्या आती है। इंडियन ऑरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह हैज बीन सॉन इन एज ए हैरिस कंट्री जज, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस। तो पहली आपकी फीमेल आपकी जो बन गई हैं सिख जज आपकी जो है वो बन गई है मनप्रीत में, आपकी मनप्रीत मोनिका मैम नाम है उनका। MS Singh was born and raised in the Houston and now lives in the Bel-Air with her husband and 2 children। आपका जो हाउस्टन में पैदा हुई एंड बेल-एयर में अभी अपना जीवन यापन कर रही है अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ में, और सिख जज बन गई है यूएस में वो। She was sworn in as the judge of the Harris County Civil Court at Law No. 4 in Texas। टेक्सास में आपकी जो है वो जज बन गई हैं।
Amassing fathers immigrated to the US in the early 1970s. It was for 20 years. She has been involved in the numerous civil rights organizations and the local, state and national levels. कहा उनके जो पिता थे वो 1970s के आसपास में आपका वहाँ पे यूएस में शिफ्ट हो गए थे एंड उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अपना जो है टाइम दिया है, समय दिया है, जीवन एंड साथ में जो है कुछ एनजीओस हैं, कुछ समाज सेवी जो संगठन है उनके साथ भी काम किया है, जिससे उनको ये आपका यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। यूएस की फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका में। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस साइंस सूर्य कुमार यादव फॉर ए न्यू कैंपेन। आईसीआई बैंक ने स्काई को, स्काई क्या है, सूर्य कुमार यादव को आप स्काई के नाम से जानते हैं इंडिया में, है ना। तो स्काई आपके जो है सूर्य कुमार यादव जो है उनको अपॉइंटमेंट आपका जो है कैंपेन के लिए जो है आपका जो है एम्बेसडर आगे बनाया है। कौन सी बैंक ने, आईसीआई बैंक है। और स्काई जो साहब हैं, देखो आपके सूर्य साहब हैं, उनका पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है इंडिया की, आपको पता है। आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस्ड एन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड्स टॉप T20 बैटर सूर्य कुमार यादव टू लॉन्च ए न्यू डिजिटल फर्स्ट कैंपेन 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विद आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका जो कैंपेन है उसका नाम क्या है, 360 डिग्री फाइनेंशियल असिस्टेंस विद आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये आपका स्कीम का कैंपेन का नाम है। इंश्योरेंस कैंपेन है आईसीआई बैंक का, जो इसके एम्बेसडर, जिसके कैंपेन कौन करेंगे, स्काई साहब, सूर्य कुमार यादव साहब उसके कैंपेन के एम्बेसडर बन गए हैं आईसीआई की साइड से। The campaign center message is how ICICI Prudential Life Insurance offers a comprehensive suite of protection products providing all-round life cover that offers 360-degree financial protection in any critical situation together with trust, dependability and consistency। तो यहाँ पे जो कैंपेन है वो 360 डिग्री आपको सेव करता है। इंश्योरेंस स्कीम है, आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आपका कोई बाई चांस कोई आपको डिजीज़ हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो, आपको पूरा 360 डिग्री से आपके जीवन को सेव बनाएगा। ऐसा जो आईसीआई के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका जो कैंपेन है वो स्काई आपके सूर्य कुमार यादव को अपॉइंटमेंट दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़े। इंडिया टू होस्ट वर्चुअल समिट ऑफ 120 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो आपका जो है इंडिया जो है होस्टिंग कर रहा है किसका, आपका एक यहाँ पे जो बड़ी समिट हो रही है, इंटरनेशनल समिट है एंड उसमें जो है 120 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, है। बट ये जो समिट होगी कैसी होगी, वर्चुअली आपकी समिट होगी। मीन्स कोई भी आपका जो पर्सन है वो कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, आपका जो है डिजिटल आपका जो इसके माध्यम से जो समिट होगी। India will host the Voice of Global South Summit on January 12 and 13। 12 से 13 जनवरी आपका जो है Voice of Global South के नाम से एक समिट आपके जो है आयोजित की गई है पीछे। 10 to 20 countries will be part of the one session and 2 lead sessions will be hosted by Prime Minister, the Foreign Secretary said। कहा कि यहाँ पे एक सेशन में आपका 10 से 20 जो आपके कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे एक सेशन में, एक मीटिंग में। उसके कई सारी मीटिंग्स आपके यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम साथ में उनके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। द वर्चुअल समिट इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया करंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप। अभी आपको पता है G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया के पास है। G20 की मीटिंग है वो इंडिया में होनी है 2023 में। तो उससे भी जोड़ के हम आपका जो है चीज़ों को देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, फटाफट से देखें। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट्स ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। क्या नाम है उस फेस्टिवल का, छेरछेरा के नाम से। आपका सी से छत्तीसगढ़, तो सी से आपका छेरछेरा, आपका ऐसा आप याद कर देना उसको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका छेरछेरा के नाम से एक फेस्टिवल आयोजन किया गया। आपको पता है कि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी संस्कृति है, बहुत ज़बरदस्त आपके पास कल्चर है, संस्कृति है। तो उसको हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, पंजाब है ना, सब क्या होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल, डांसेस आपकी चीज़ें मनाई जाती हैं। तो अभी क्या है, छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल मनाया गया है। क्या नाम है उसका, छेरछेरा। सी से छत्तीसगढ़ और सी से छेरछेरा, ऐसे हमने याद कर लिया। एग्जाम में याद भी तो करना हमको, है ना, कैसे याद होगा, ऐसे कुछ हमने जोड़ दिया है। तो क्या है, यहाँ पे डोनेट करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स जो है आपका जो है लोग यहाँ पे दान में देते हैं, और आपका पैडी भी यहाँ पे जो है वो दान में दिया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़े। जापान रिटेन्स टॉप रैंक इन मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2023 लिस्ट, इंडिया मूव्स अप 2 स्पॉट टू 85। कहा हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है जिसमें जापान नंबर 1 पे आ गया। हेनरी पासपोर्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हेनरी पासपोर्ट में जापान नंबर 1 पे है, इंडिया का रैंक 85 है। कोई भी इंडेक्स आता है तो फर्स्ट रैंक पे कौन है और आपका इंडिया का रैंक कितना है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 1 पे कौन है, जापान है, और 85 पे क्या है, इंडिया है। किसका आपका इंडेक्स है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है, जिसमें कि 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एंड जापान जो है आपका, जापान का जो आपका पासपोर्ट है वो 193 देशों के लिए आपका जो है फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। देखो आपको यहाँ पे दिया है
कि जापान का जो पासपोर्ट है वो 193 देशों में आपका जो है वहाँ पे उनकी जो एक्सेस है वो थोड़ा सा ईजी हो जाती है, इस वजह से जापान को नंबर 1 दिया गया है। दिल्ली वाज इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2022। आपके इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है गवर्नमेंट के हिसाब से दिल्ली घोषित हुई है 2022 की। कैसे, क्या डाटा आपको नीचे देखते हैं क्या क्या आपको दिया है। तो आपका दिया है कि आपका दिल्ली वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया 2022 विद PM 2.5 मोर देन डबल द सेफ लिमिट एंड द थर्ड हाईएस्ट एवरेज PM 10 कंसंट्रेशन। तो आपका जो PM 2.5 है वो आपका जितना होना चाहिए उससे दुगुना, मानो 100 होना चाहिए, तो 200 आपका दिल्ली में पाया जा रहा है, जो कि सेफ लिमिट मानो 100 है, तो आपका दिल्ली में कितनी है, 200 है। आप सोचिए दिल्ली के इंसान कितने ज़बरदस्त है ना, कि आप कैसे आप वायु में सांस ले रहे हैं और तब भी क्या है जीवन को जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कंपनीज में चीज़ों को बना रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए एक अच्छी सांस लेने का, एक अच्छी वायु का, वो मानो आपका उससे डबल आपका जो है वो वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। तो बहुत ही नीचे आपका जो है एक स्टैंडर्ड्स चले गए हैं, बट उस पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर। PM 2.5 pollution in the national capital has reduced by over 7% in 4 years from 108 micrograms per cubic meter in 2019 to 99.7 micrograms per cubic meter in 2022। थोड़ा सा ये आपका पॉल्यूशन कम हुआ है ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। पहले 108 माइक्रोग्राम आपका होता था पर क्यूबिक मीटर, अभी 2000 आपका जो है 99 के आसपास 2022 में आपका जो है आ रहा है पॉल्यूशन का जो डाटा है, बट अभी भी क्या है बहुत हमें काम करना बाकी है। ECIL elects its new chairman and managing director अनुराग कुमार। ECIL जो संस्था है, कंपनी है, उनके नए MD बन गए हैं। अनुराग साहब को नया अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया गया है। जो भी बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनी है, बड़ी बैंक है, उसका हमें MD CEO जो नए बने हैं वो ध्यान रखते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। ECIL है क्या, देखो वो यहाँ पे नीचे आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड क्या है वो PSU है। PSU क्या आती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या यूनिट आपकी जो है गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके आपके जो ये आपका इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। एंड अपॉइंटमेंट देने वाली जो आपका देखो संस्था है, कमेटी है, गवर्नमेंट की कमेटी कौन सी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इन्होंने आपका जो है अपॉइंटमेंट को दिया है, अनुराग साहब को ECIL कंपनी के चेयरमैन बनाया है। एंड 26 तक ये आपके देखो पद पर बैठे रहेंगे। यहाँ पे शायद आपको नहीं देखो दिया है 31/1/2026 तक ये अपने पद पर बैठे रहेंगे, उसके बाद ही हट जाएंगे, रिटायरमेंट भी इनका हो जाएगा उसी टाइम। सूर्य कुमार यादव बिकम्स फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20। तो स्काई साहब ने एक और अचीवमेंट प्राप्त किया, क्या 1500 रन आपका जो स्कोर किए हैं। एंड आपके जो हैं देखो कितनी बॉल्स में आपका जो उन्होंने आपको बनाए हैं, देखो T20 में यहाँ पे दिया है 843 बॉल्स उन्होंने यहाँ पे गेन की है। आपका 1500 रन तक पहुँचने में 843 बॉल्स का सामना किया है। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये भी एक अचीवमेंट हो गया है कि 1500 रन उन्होंने T20 में आपके जमा दिए हैं, और ये भी एक अचीवमेंट उनके नाम पे हो गया है। इससे पहले आपके जो हैं आपके विराट कोहली हैं, KL राहुल हैं आपके, है ना, ये सब आपका जो है वो अचीव कर चुके हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या है। तो जो गवर्नमेंट है एक स्कीम मिल गई है, सहर्ष नाम से उसकी स्कीम का नाम है। एंड ये एजुकेशन स्कीम आपकी यहाँ पे है। कौन सी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है। क्या नाम है स्कीम का, सहर्ष नाम से स्कीम है। किसकी स्कीम है, एजुकेशन से जुड़ी हुई स्कीम आपकी यहाँ पे ये है। समझते हैं आपको क्या दिया है। तो द त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। देखो आपका शिक्षा क्या है, शिक्षा आपको मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, SST आ गया ना, हिस्ट्री आ गया, संस्कृत आ गया, पॉलिटी आ गया, आपने सीख लिया, बट आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, आप संस्कृति मानो आप किसी अच्छे से बात ही नहीं करते हो ढंग से, तो आपके ज्ञान का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, बेनिफिट ही नहीं है। जब तक कि आप डाउन टू अर्थ इंसान नहीं हो, आप झुके हुए इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपके ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, नॉलेज बेकार है ना। तो पहले हमें क्या है, बच्चों को इमोशनल एंड साथ में सोशल आपका सामाजिक उनको बनाना है, अपने यूथ को, अपने बच्चों को संस्कार उनको देने हैं, है ना। वही यहाँ पे कह रहा कि शिक्षा में क्या है, नैतिकता एक सब्जेक्ट आता था, है ना, मॉरल सब्जेक्ट के नाम से एक नैतिक आपकी शिक्षा आती थी। तो उसमें क्या है, कहानियाँ होती थी कैसे कि हम अच्छे बच्चे बने, अच्छे इंसान बने। वही यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। It was started as a pilot program in 40 schools in the state in August 2022। अभी आपका अगस्त के महीने में ये आपका 40 स्कूलों में आपका मेन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपका स्टार्ट किया गया, आगे इसको अभी बढ़ाया जा रहा है। क्या है, सहर्ष नाम से त्रिपुरा गवर्नमेंट एक एजुकेशन आपका जो स्कीम है लेके आई है। असम टू सेलिब्रेट मंगीत फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड फूड। असम में भी एक आपका फेस्टिवल आपका आयोजन हुआ है। क्या नाम है फेस्टिवल का, देखो यहाँ पे ध्यान है, मंगीत नाम से आपका यहाँ पे, मून गीत नाम से आपका जो है वो इसका नाम है फेस्टिवल का।
तो आपको फेस्टिवल ध्यान कहाँ पे मनाया गया, आसाम में, क्या नाम है, मूंगी, एंड किस क्या क्या आपको पता है कि जो फेस्टिवल आयोजन था तो उसमें क्या होगा, डांसिंग होगा, म्यूजिक होगा, है ना, कुछ आपके जो संस्कृति से जुड़े अपने जो आपके कस्टम्स आपके यहाँ पे आयोजन होंगे, तो ये सब आपका जो है वहाँ पे सभी राज्यों में सभी स्टेट्स में अपने अपने चीज़ों से हिसाब से मनाते हैं सभी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, पीयूष गोयल टू लॉन्च मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। मार्ग का मीन्स क्या है, फुल फॉर्म आपको देखो नीचे कंप्लीट नाम आपको दिया है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। आपका जो मार्ग का ये कंप्लीट नाम है, ये स्कीम आपके जो है वो पीयूष गोयल साहब आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं आपके वो लेके आए हैं, जिसमें कि आपका जो स्टार्टअप्स है, जो नए बिजनेस है ना, उनको सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे कि भाई आपको स्टार्टअप्स को, जो नए बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उनको सपोर्ट करना है, ताकि आपका देखो गवर्नमेंट कुछ जॉब्स बना सकती है बट पूरी जनता को, सब जनता को जॉब्स नहीं दे सकती है, तो बिजनेस को बढ़ाना है, प्राइवेट चीज़ों को सपोर्ट करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल। साउथ इंडियन जो बैंक है उन्होंने एमएसएमई के लिए एक खास एक जो साइट है, जो पोर्टल है डिज़ाइन किया। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे उद्योग, छोटे बिजनेस जो होते हैं उनको एमएसएमई कहा जाता है। तो साउथ इंडियन बैंक ने उनको आगे बढ़ाने के लिए एक जो कि आपका साइट, एक जो पोर्टल है वो डिज़ाइन किया है, ताकि जो बिजनेस पर्सन हैं वहाँ पे फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा उनको की जा सके। देखो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन एट ए टाइम इंस्टेंट आपकी जो फंडिंग है आपकी वो हो सकती है, कितना तक, कितना पैसे तक, 1 करोड़ रुपीज़ तक यहाँ पे एट ए टाइम फंडिंग आपको दी जा सकती है। तो कौन सा है, एमएसएमई, ताकि आगे बढ़े बिजनेस आपके आगे बढ़े। कौन सी बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है। एंड कौन सा आपका पोर्टल एमएसएमई को सपोर्ट करने का जो पोर्टल है, स्कीम है, साइट है, वो बनाई है। वहाँ पे क्या हुआ, फंडिंग की जाएगी, कितना अमाउंट तक, 1 CR तक फंडिंग हो सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते देखें नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, एम एस धोनी रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। के गफ्फार साहब का जो आपकी एक जीवनी है, जो उनकी आत्मकथा है, उसकी और जो उनकी जो किताब है उसका उद्घाटन आपके धोनी साहब ने किया है ना। एंड यहाँ पे क्या, उनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटो जहाँ पे शब्द आता है वो होती है अपने हाथों से लिखी हुई, बायोग्राफी क्या होती है, किसी और ने लिख दी आपके जीवन की कहानी जो है, बट ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अब मैंने मानो मेरे जीवन की जो कहानी है कि मैंने यहाँ पे पैदा हुआ, ये काम किए, मैंने यहाँ पे संघर्ष किया, यहाँ पे धक्के खाए, यहाँ पे ईंटें उठाई, यहाँ पे मैंने सड़कें साफ की ना, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष आपने किया, बहुत नीचे से आप खड़े हो, तो वह सारी कहानी मैं अपने हाथों से लिखूँ, क्या है, ऑटो है। और यदि कोई मेरी कहानी लिखे मानो तो क्या है, वो बायोग्राफी है। तो वही आपको यहाँ पे ऑटो है, मीन्स उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। एंड क्या है वो, देखो एजुकेशनिस्ट हैं, साथ में प्रोफेसर हैं आपके, एंड आपके समाज से भी, आपके टेक्नोलॉजी से जुड़े भी पर्सन रहे हैं। तो उनकी जो जीवनी है एम एस धोनी साहब ने, नाम क्या देखो यहाँ पे बुक का नाम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो नीचे आपको ये आपको नाम दिया, नजान साक्षी नाम से, मी एज द विटनेस के नाम से किताब का नाम है, बुक का नाम है। थोड़ा सा आगे बढ़े, इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल कम अप इन शिलोंग बाय मार्च 2023। इंडिया का आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गेमिंग से जुड़ा हुआ, वो मार्च 2023 तक डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपका जो गेम्स होते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, एंड्रॉयड पर गेम्स आते हैं, उसके लिए आपका एक सिस्टम बनाए कि आपका जो अच्छा चीज़ें प्लेटफॉर्म्स हम बना सकें, ताकि गेम्स हैं जो उनका मार्केट है, जो कंपनीज है वो आगे डेवलप हों। तो उसके लिए यहाँ पे मार्च 2023 तक जो गवर्नमेंट है प्रयास कर रही है। Minister of State for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar said that India's first center of excellence for online gaming will be set up in Shillong। शिलोंग में आपका जो है इसको स्थापना किया जाएगा, जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इनसे जुड़े गेमिंग से जुड़े जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो आ सकें, उसको जो है प्रमोट करें, सब्सिडी दें, उनको आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद क्या दिया, पीएम मोदी अनाउंस आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग नेशंस। कहा जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यदि वहाँ पे कोई आपदा आती है, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, सुनामी आ गया, तो हम कुछ वहाँ पे दवाइयाँ हैं, खाना है, उसको पहुँचाएंगे। ऐसा मोदी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, ऐसा आपकी देश की गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम लेके आए हैं। उसका नाम क्या है, देखो नाम क्या है, आरोग्य मैत्री के नाम से। PM Modi announced the Arogya Matri project whereby the country will provide essential medical supplies to any developing countries affected by natural disasters or ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कोई भी आपका कोई ऐसी आपदा आ जाती है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, या कोई आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, कोई बाढ़ मानो युद्ध हो गया है ना, तो उस टाइम पे जो है दवाइयाँ हैं, खाना है, वो सब चीज़ें जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है दे सकती है, जो आपके आसपास के जो
राजनाथ आपको जो डिफेंस, आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है। देखो क्या है, सोल ऑफ द स्टील चैलेंज इन देहरादून ऑफ वेटरन्स डे। आपका देहरादून में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया कि आपका जो स्कीम स्टार्ट की है सोल ऑफ द स्टील, मीन्स आत्मा किसकी, भैया लोहे की आत्मा है। कि ये कैंपेन है एक, है ना, जहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं, यूथ है, पर्सन्स हैं, वो ऑनलाइन आपका साइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे पहाड़ों पे जाके वो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पे जो क्लाइंबिंग होगी, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो उनकी टीम है, जो सेना की टीम है, वो आपको सपोर्ट करेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, वहाँ पे टूरिज्म जो है वो जनता घूमने आए, वहाँ पे बिजनेस व्यापार बढ़े, शॉपिंग बढ़े, तो सभी को फ़ायदा हो, उसके नाम से कैंपेन है सोल ऑफ स्टील। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पे, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो, थोड़ा सा मजबूत बने, कॉन्फिडेंस उनका अच्छा हो, उसके लिए कैंपेन है। नीचे आपको दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह किक स्टार्टेड द सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म इन बॉर्डर एरियाज एट एन इवेंट इन देहरादून कोइंसाइडिंग विद द वेटलैंड डेज। देहरादून में जो भी आपके सीनियर, आपके जो पर्सन्स हैं और जो टीम है, उसके साथ में जो कैंपेन है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग किया गया है, ताकि जो हमारे यूथ है, जो जवान बच्चे हैं, वो थोड़ा सा मजबूत बने हमारे, आगे थोड़ा सा बढ़े। उसके बाद यहाँ पे सेशन आपका खत्म हो गया, बट आपका जो MCQ स्टार्ट हो गया है, देखते हैं कि MCQ में आपको क्या दिया, फटाफट से आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ, तो आपका जो भारतीय प्रवासी दिवस है, आपका 70th एडिशन मनाया गया है, कहाँ पे मनाया गया, इंदौर में मनाया था। इंदौर देखो, कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हो सकता है ऑप्शन का तो, बट आपको ध्यान रखना कि ऑप्शन आपको आंसर याद होना चाहिए। इंदौर आपको दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी आपका सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो कौन सा यूटी है या स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आया है इंडिया में, तो कौन सा, एक ही नाम है ना, दिल्ली आपकी जो है एकदम क्या हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। कौन सा, देखो कोई दिया है यहाँ पे कुछ ऐसा, ए ऑप्शन में आपको दी हुई है, आपकी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, तो कि आपका जो आपका 120 देशों की एक वर्चुअल समिट होनी है, एंड कहाँ पे कौन देश जो उसको होस्टिंग करेगा, इंडिया होस्टिंग करेगा उसकी, इंडिया कहाँ पे, देखो कोई दिया हुआ है आपको, इंडिया कोई ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आप ध्यान से, बी ऑप्शन में इंडिया आपको दिया हुआ है, एग्जैक्ट सही दिया हुआ है, ऑप्शन सही है। हो सकता कोई ऑप्शन में मिस्टेक हो जाए, है ना। उसके बाद क्या है, आपका जो इंडिया का आपका गेमिंग सेंटर है 2023 तक आपका जो है बनाया जाएगा, शिलोंग में बनाएंगे इसको, मार्च 2023 तक। तो वही पूछ रहा कब तक इसको बनाया जाना है, देखो मार्च आपका कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन में आपको दिया है 2023, तो यहाँ पे बी आपका एकदम सही आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, आपका कौन सा गवर्नमेंट है जिन्होंने सहस्त्र नाम से आपका एजुकेशन स्कीम लेके आए हैं, तो पता गवर्नमेंट थी कोई, देखो ध्यान से देखो, कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपको, कोई ए में, बी में, सी में, कहाँ पे दिया, सी में आपको दिया हुआ है, देखो तो आपका सी यहाँ पे सही हो गया है। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, यूएस में पहली आपकी जो फर्स्ट आपकी फीमेल सिख आपकी जज है, कौन बनी है, मनप्रीत मोनिका मैम बनी थी। कोई ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये डी में आपको दिया हुआ है, डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, पासपोर्ट इंडेक्स आया था, हाल पासपोर्ट इंडेक्स जापान 1 पे था, इंडिया 85 पे था। क्या पूछ रहा, देखो आपको नंबर 1 पूछ रहा है, 1 पे कौन है आपका, तो जापान आपका जो है टॉप पे था, जापान आपको टी में दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा फटाफट से देखें आपके सामने, कौन जो आपके स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने 1500 रन अचीव किए हैं T20 में, आपके स्काई साहब हैं, सूर्य कुमार यादव है, लेकिन बट यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं। आपके जो आंसर सही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, स्काई आपका जो है आपका सही है। स्काई क्या है, सूर्य कुमार यादव जो है आपके सही है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हो सकता है ना, क्या कभी भी कुछ भी हो सकती है मिस्टेक, देखो हम भी क्या है, कोई भी इंसान भगवान तो है नहीं, 100% तो है नहीं, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कोई टीम से मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है ना। यदि कट ऑफ मानो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, कितने मार्क्स होते हैं उनके, 80 होते हैं, 85 होते हैं, 90 होते हैं, 92 होते हैं, तब भी तो उनके 5-7 मीन्स 5-7 क्वेश्चन हो सकते हैं उनके गलत हुए होंगे, तुमने कुछ अचीव किए होंगे, बट मिस्टेक हो गई होगी, तो मिस्टेक हो सकती है। आप इंसान, आप हम क्या है, सब 100% नहीं है।
छेड़ा नाम से आपका फेस्टिवल, आपका सी से मैंने याद कराया था, सी से आपका छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़े, फटाफट से देखें नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। शायद यहाँ पे जो है आपका एमसीक्यू खत्म हो गए हैं, या हमारी जो पीपीटी है वो हमारी हैंग हो गई है। तो हमारे मोस्ट एमसीक्यू सारे हमारे हो चुके हैं। तो सेशन को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं आज इतना ही। लेकिन आपको मेहनत से पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, जुट जाना है। स्टार्टिंग के 6 महीने 2023 के 6 महीने आपके अपने हैं। बस आप ये सोच लो, स्टार्टिंग के 6 महीने 2023 के जैन चल रहा है अभी आपका, जैन से लेकर जून, 30 जून के बाद आपको किताब नहीं छूनी है। उसके बाद आप किताब नहीं छुएंगे। 30 जून तक इतना मेहनत कीजिए कि एग्जाम को बनाना है। 30 जून 6 महीने आपके अपने, और देखिए कि 2023 तक लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई होगा। आज इतना ही, थैंक यू।